नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको इंतजार होगा 16 जुलाई का। हमने भी इंतजार किया। 1 बजे ही आपके साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन हम अदालत का रुख किए हुए थे। अदालत की तरफ से क्या रिपोर्ट आती है, इसका इंतजार कर रहे थे और आप सभी लोग इंतजार में होंगे। हमारे साथ स्वयं नीलेश ओझा जुड़ने वाले हैं। वो आपको बताएंगे क्या क्या हुआ अदालत में। लेकिन मित्रों, कल से ही 2 दिन से लगातार ठाकरे गैंग की पूरी कोशिश हो रही है अपने तरीके से, किसी भी तरीके से, या तो गृह मंत्री से मुलाकात की जाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिला जाए और किसी भी हालत में जो भी रिप्लाई फाइल करना हो, वो रिप्लाई ऐसा हो जिसमें आदित्य ठाकरे बच जाएं। उद्धव ठाकरे इसमें किसी भी तरीके से नहीं फंसे और इसीलिए लगातार हम लोग अदालत के ऊपर नजर टिकाए हुए थे। नीलेश जी ज्वाइन कर रहे हैं, आ चुके हैं। इसके पहले कि हम और सारी बात बताएं अदालत में क्या क्या हुआ, हमारे बीच नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। पूरा देश आज 16 जुलाई को लेकर के इंतजार कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कल शाम 7 बजे तक का आपने कोई वक्त दिया था, वो वक्त बहुत महत्वपूर्ण था। किसको दिया था, किस लिए दिया था, पहले ये बताइए, और फिर अदालत में क्या क्या हुआ ये बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज ये बता देता हूं लोगों को, अदालत का बहुत इंपॉर्टेंट था, वो वक्त का सेकेंडरी बताता हूं। मैटर आज बोर्ड पे नहीं था और ये कोई नया मतलब ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कोर्ट ने ऑर्डर में डेट दिया था, मैटर बोर्ड पे नहीं आया था, फिर हमने मेंशन किया तो कोर्ट ने बोला ठीक है अभी ओवरबर्डन है, फिर भी 2 वीक के बाद लेंगे, तो 2 जुलाई को मैटर आ गया था। तो चलते रहता है कोर्ट में, कोई ऐसा बहुत ये नहीं है। हाँ, लेकिन इतना कि हमारी अपेक्षा रहती कि इतना सीरियस मैटर है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है वो होते रहता है, कोई ऐसा बहुत नहीं, मतलब आपका जब आपका स्विच ऑफ हो रहा था और अपने सभी, मैंने 3-4 अभिषेक जी को, एडवोकेट तनवीर निजाम को, एडवोकेट ईश्वर लाल अग्रवाल को, सबको मैंने फोन करने की कोशिश की और मैं लगातार संपर्क में था, लेकिन सारे के सारे फोन जब ऑफ आ रहे थे तो मुझे शंका हो रही थी। फिर मुझे लगा कि शायद अदालत में हियरिंग हो रही होगी और लाइव की जब कोई व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि आज आपने कहा था कि सुबह तक मैं आपको बता पाऊंगा कि लाइव आज हियरिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन उसके बाद से जब आपका इनकम्युनिकाडो हो गया तो मुझे लग रहा था कि शायद हियरिंग होगी, लेकिन वो मैटर आज आया ही नहीं। बोर्ड पे ही नहीं था, मैंने तो मैसेज किया था ना आपको सुबह, तो वो जो है ना। हाँ, लेकिन मैं आपका मैसेज देख नहीं पाया। मैं लगातार आपको फोन कर रहा था, हो सकता है कि मैं मेरे से मिस कर गया हो। जी सुनिए कैसा है, देखिए आप याद कीजिए कि इसके पहले 18 जून की तारीख दिया था कोर्ट ने, जब 30 अप्रैल को ऑर्डर हुआ था जस्टिस सारंग कोतवाल साहब का, 4 हफ्ते का समय दिया था, तो 18 जून को मैटर आया क्या? कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी मैटर बोर्ड पे नहीं आया था। फिर इन्हीं गडकरी साहब के पास मेंशन किया एडवोकेट तनवीर निजाम ने, और गडकरी साहब ने कहा कि 2 वीक का टाइम। फिर 2 वीक के बाद में 2 जुलाई को आ गया मैटर, 3 जुलाई था तो 2 जुलाई को आ गया। अब 2 जुलाई को ऑर्डर में लिखा 16 जून का, 16 जुलाई का, तो 16 जुलाई को नहीं आया बोर्ड पे, एक्चुअली आना चाहिए था। देखो क्या है कि इतना जो लोग हैं जिनका भावनाएं जुड़ी है, और यहाँ तक कि वकील भी, मतलब आज मेरा बोर्ड, आज 25 वकील आने वाले थे कोर्ट में, इसके लिए कोई बाहर गांव से आ रहे थे, कोई आ रहे थे अपने सपोर्ट, मतलब अपने तरफ से अपीयर होने के लिए और अपना सुनवाई के लिए। मुझे जानकारी यही थी आप लोगों की तरफ से कि 25-50 वकील आज रहेंगे वहां मौजूद। हाँ नहीं, 50 तो ऑन मतलब लिस्ट आ गई थी 50 की, और जितना एक्स्ट्रा में आते आते, क्योंकि क्रूशियल था। अच्छा, हाँ, तो अभी नहीं हुआ, तो ये एक्चुअली गलत है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। लास्ट टाइम भी वैसा ही हुआ,
अब 2-1 हफ्ते के बाद में फिर से आ जाएगा, 2-4 महीने और खींचेगा बस, या और इससे ज्यादा क्या होने वाला। तो मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा ऐसा मसला आज के डेट में इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट अच्छे से काम कर रहा है ना अपना। लास्ट टाइम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा। अच्छा, और एक गौर कीजिए, सुनिए आशुतोष जी, बाकी सब बातें आगे बढ़ेगी। सतीश सालियान का पिटीशन फाइल कब हुआ है? मार्च के एंड में, 22-25 मार्च के आसपास में फाइल हुआ है, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में पकड़ लो। फाइल हुआ है 2 अप्रैल को, पहला तारीख लगा, बोर्ड पे आया, जज चेंज हुआ, सेकंड डेट 29 अप्रैल को लगा, थर्ड, तो अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई है ना, तो ये 3-4 महीने में कितने डेवलपमेंट हुए आप देख लीजिए। स्टेट को पिटीशन एज गुड एज अपना एडमिशन के इसमें आ गया, कॉग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, स्टेट को रिप्लाई फाइल करने बोल दिया, उनका रिप्लाई आ गया, आदित्य ठाकरे का इंटरवेंशन आ गया, उस पे आदित्य ठाकरे, उसके वकील, वो पीआई नगरकर, इनको कस्टडी में लेने का अर्जी चला गया, ये सारे चीज का कोर्ट ने उनको झाप दिया, सरकारी वकील को, सरकार को, और नेक्स्ट स्टेज पे इंस्ट्रक्शन लेके मैटर हियरिंग को लगा दिया। तो ये इतने डेवलपमेंट हो गए हैं ना। हाँ, तो जिनको नहीं पता है और तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को या तो बेचारे कुछ कॉमन मैन है, उनका तो हम समझ सकते हैं उनका कि अरे यार ऐसा कैसा हो गया, तो लेकिन सच्चाई ये है। और दूसरे जो है ना, जिनकी दुकानदारी बंद हो रही है, जिनको ये सब इसका झूठ चला चला के खुद का ये करना था, वो लोग, और वो लोग जो आरोपी ने ट्रोल आर्मी बना के रखे, तो ये क्या कर रहे हैं, अरे कोर्ट बकवास है, कोर्ट बकवास है, कोर्ट पे भरोसा मत करो, ये करो, ये बातें, तो ये सब गलत है। मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है कोर्ट। हाँ, इतना है कि इससे और भी ज्यादा फास्ट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है वो कोई ऐसा बहुत बुरा नहीं, क्योंकि आरोपी कितने बड़े बड़े हैं, और सिर्फ अकेला आदित्य ठाकरे थोड़ी आरोपी है, उसमें और पूरा ग्रुप है, इसमें रिया भी आरोपी है, इसमें वो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर से लेके 10-11 पुलिस अधिकारी आरोपी है, और कई चीजें जो अभी नाम मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो ये सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो वो अपने लेवल पे उनका जो भी स्कीम चला रहे हैं, तो इतना तो चलने वाला, फिर भी इतना हो कि भी तो स्टेज 1 by 1 आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी कोर्ट को ब्लेम करने इतना अभी कोई स्टेज आया नहीं है।